welcome back to your own channel CS Irengadia, and I am your teacher Banerjee Pallavi again with another chapter of writing skills. Now writing skills मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपकी writing skills अच्छी है तो आप पहले से यानी भीड़ में अलग ही नज़र आओगे, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो. स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर स्पीकिंग और यू आर राइटिंग. अब राइटिंग स्किल्स जो है वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. वहाँ पे आपके चॉइसेस भी बहुत अच्छे. तो 4 ऐसे राइटिंग स्किल्स हैं जिसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. बट पूरे राइटिंग स्किल्स करना 3.1 से लेके 3.6 ज़रूरी है. अब ये ज़रूरी क्यों है मैम? इसमें तो हमको ऑप्शन आता है, हम ऑप्शन ही पढ़ के जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के जाइए. बट द थिंग इज़ दैट जब आप ऑप्शन पढ़ते हो तो ऑप्शन में ही रह जाते हो. कभी कभार ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपने पढ़ा है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और जो ऑप्शन आपने नहीं पढ़ा है वो ईजी हो जाता है. तो आपको ऐसा लगता है कि वो पढ़ लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता या वो कर लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता. तो आप ये काम करेंगे कि आप 4 चीज़ जो आपके लिए वेरी वेरी ईजी है उसे बहुत थॉरली कर लीजिए. फॉर्मेट्स को याद कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ों को, उसके जो टैक्टिक्स है, द मेन मोटिव्स है, वो सारे कर लीजिए. और बाकी के जो ऑप्शनल में रखेंगे आप उसे भी थोड़ा बहुत कर लीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कब पासा पलट जाए. सो वेलकम बैक टू योर चैनल. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नए वीडियोस आते रहे. व्हाट्सएप की तो प्रोवाइड कर दिया है हमने व्हाट्सएप नंबर, उसी पे आप अपना कमेंट डाल दीजिए. आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, स्क्रीनशॉट करें, भेज दें हमें, हम बिल्कुल आपका जवाब देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर अनदर राइटिंग स्किल्स, दैट इज़ 3.5 ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज. नाउ वर्चुअल ड्राफ्टिंग और मैसेज का मतलब क्या होता है? लेट्स सी दैट. अब ड्राफ्टिंग का मतलब होता है समथिंग यू क्रिएट. आप कोई चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, यानी यू आर मेकिंग और यू आर प्रिपेयरिंग, राइट. सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ड्राफ्टिंग इज क्रिएटिंग, मेकिंग एंड प्रिपेयरिंग, राइट. ड्राफ्ट. अब वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल सबको पता है, उसी में तो रहते हैं हम आजकल. तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ मीडियम होता है थ्रू विच यू यूज़ योर messages, send your messages or receive your messages is electronic, that is virtual. Now what is message? Message can be 2 parts, that is one is formal में हो सकता है और अलग दूसरा है informal. अब बचपन से ही formal informal करते आए हैं हम. formal का मतलब होता है जो आपके फॉर्मेलिटीज़ जिसमें होती है उसमें आप फॉर्मल मैसेजेस भेजते हैं. इनफॉर्मल जहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कॉलीग हो गए या फिर आपके नेबर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, आप वहाँ फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते तो आप उसको इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, मैसेजेस दे सकते हैं. फॉर्मल हो गए आपके प्रिंसिपल, बॉसेस, बैंकर्स, देयर यू हैव टू पुट फॉर्मल्स. नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज़. यहाँ पे तो हमें पता ही है कि आपको तो पता ही है कि इसमें क्या करना है. इसमें क्या है? इसमें है आपके मैसेज. ओके, अभी मैसेज तो मेन पार्ट है, तो देता कौन है? फीडबैक. ओके, फीडबैक आ गया, रिसीवर आ गया. अब कैसे होता है मैसेज? सब फीडबैक से शुरू होगा? नहीं. हम क्या करेंगे, पहले हम मैसेज को क्या करते हैं, मैसेज कौन भेजता है? जो मैसेज भेजने वाला होता है सेंडर, राइट. सेंडर आपको मैसेज भेजता है. तो सेंडर मैसेज कैसे भेजेगा? उसके बाद दिस इज द मैसेज, द मैसेज को एनकोड करेगा वो, एनकोडिंग मैसेज. लाइक ही विल ड्राफ्ट अ मैसेज, लाइक ही विल क्रिएट अ मैसेज, ड्राफ्ट. देन वो मैसेज डिकोडिंग में जाएगा, यानी जो बंदा रिसीवर है उसी के पास जाएगा. नाउ व्हाट इज डिकोडिंग? डिकोडिंग का मतलब किसके थ्रू जाएगा? व्हाट्सएप पे जाएगा, ईमेल में जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग. देन रिसीव करेगा वो बंदा. रिसीव करने के बाद वो मैसेज नॉइज़ में जाएगा. नाउ दीज ऑल थिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट. अरे सिंपल बोलो, सिंपल क्या है? लेट्स सी द सिंपल प्रैक्टिस. सिंपल में आपको सिर्फ इतना है कि when I am sending a message to my sister, I can send it through WhatsApp या फिर मैं आप बस ईमेल, लिंक्डइन, पता नहीं बहुत सारे वर्चुअल मैसेजेस से हम भेज सकते हैं. फिर उसने अपना व्हाट्सएप खोला और उसमें मेरे मैसेज पढ़े.
फिर उसने मैसेज का जवाब दिया और वो वापस आया। अगर ये साइकिल करेक्ट है, उसको समझा, उसने फीडबैक दिया, दैट मीन्स योर मैसेज इज़ क्लियर एंड कंसाइज, मतलब आपका मैसेज सही पहुंच गया है, पूरा उसे समझ में आ गया है पॉइंट टू पॉइंट, और मेरा जो मोटिव था उसको समझाना या उसको मैसेज पहुंचाना वो करेक्ट था। अगर इस बीच में आपने मैसेज भेजा और वो मैसेज समझ में ही नहीं आया किसी को और वहाँ से फीडबैक नहीं आया, तो दैट इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडर, रिसीवर, डिकोडिंग, एनकोडिंग एंड द फीडबैक। इफ देयर इज़ नो फीडबैक देन देयर इज़ नो मैसेज, राइट। अब जैसे मैं बता रही थी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, जब केस में देखिए पेरेंट्स और प्रिंसिपल, रेस्ट यू कैन डू इट, राइट। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप में बिल्कुल भेज सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज ड्राफ्टिंग ऑफ मैसेजेस सेइंग अस। कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक से दूसरे के पास उसके आइडियाज़ जाना, थॉट्स जाना, इंफॉर्मेशन देना। वो हो सकता है पर्सुएसिव वो हो सकता है मोटिवेशनल वो हो सकता है नेगेटिव मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस, या फिर न्यूट्रल मैसेजेस भी हो सकता है, या डायरेक्शनल मैसेजेस भी हो सकता है, या मैसेज जो रियलिटी हो, या मैसेज जो जस्ट फिल्मी हो, या मैनी काइंड ऑफ मैसेजेस आर देयर। सो बट द मैसेज जब जाता है तो हमारे पास जो रेसिप्रोक करता है, यानी रिसीव होता है या रिसीव किया जाता है, तब जाके वो मैसेज इज़ नोन एज अ कम्युनिकेशन। जैसे मैंने पहले ही बताया, जब तक इंसान समझेगा नहीं तो मैसेज कम्युनिकेशन नहीं होता। एज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑन द प्लानट, कौन है animal on the planet? We are the social animal, and we are the most intelligent animal on the planet. Humans have derived different communication process to express themselves and understand each other. अब different communication पहले के ज़माने में क्या होते थे? कबूतर, उसके बाद भोजपत्र में लिखा जाता था, उसके बाद लेटर्स, टेलीग्राम्स, राइट। बहुत सारे ऐसी चीज़ें, फिर धीरे 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 नाउ तो वी हैव द वर्चुअल, द डिजिटल, एवरीथिंग वी हैव इन आवर हैंड। तो थिंग्स, हम इंटेलिजेंट जो है वो इसे हमने इसको क्रिएट किया है टू हैव कम्युनिकेशन। आजकल तो वीडियो कॉल में लोग देख सकते हैं, फिजिकल नहीं अपीयर हो तो भी वीडियो कॉल में देख सकते हैं। पर मुझे लगता है हमारा टाइम ही अच्छा था जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते थे और विश करते थे बर्थडे। नाउ तो वर्चुअली विश कर देते हैं, राइट। सो जो फ़न था वो चला गया है, बट आई थिंक अभी भी कहीं ना कहीं फ़न है। तो कोशिश करनी चाहिए हमको कि डिजिटल को हटा के, वर्चुअल को हटा के खुद कम्युनिकेट करें। तो हमने बहुत सारी चीज़ें को इन्वेंट किया है कम्युनिकेशन करने के लिए। बिफोर द एडवेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल मेथड्स वर यूज सच एज गेस्चर्स। गेस्चर्स मतलब साइन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ओके। जैसे आज भी हमारी मम्मियाँ अगर हम कुछ गलत बोल दें किसी के सामने तो सीधा आंख दिखा देती हैं, तो समझ जाते हैं कि भैया मम्मी गुस्से में है। और कभी इशारे में बोलती है कर लो, तो समझ जाते हैं हम। तो ये सारे गेस्चर्स होते थे, उससे भी कम्युनिकेशन होता है। देन यू हैव फेशियल एक्सप्रेशंस, ओके। ये तो सबसे बड़े फेशियल, गुस्सा बच्चों को ज़्यादा देखा है हमने। लोग पूछो तो बोलेंगे मैं गुस्से में हूँ, और हंसेंगे तो हंस रहे, स्माइल। तो देयर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज़ नोन एज द फेशियल एक्सप्रेशन। एंड मूवमेंट्स, गुस्से से चलना या हाथ का हिलना, नाइस, शेक, लवली, ब्यूटिफुल, दीज आर ऑल द थिंग विच वी टॉक। बोलो, गाओ, these are also the gestures and movements। तो इससे होता था। On broader terms, communication can be in various forms, यानी कम्युनिकेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर किसी के घर में पेट है, कैट्स है, डॉग्स हैं, तो आप देखेंगे उनकी भी फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं और उनका भी एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है। बहुत सारे लोगों को देखा है आपने कि अपने पेट से बात करते हैं। मैं करती हूँ अपने पेट से बात, और समझते भी हो बहुत। जैसे ही आप पूछोगे खाना खाएंगे, तुरंत चले जाएंगे, अपना बोल लेके चले जाएंगे। जब कुछ पूछेंगे पानी पिएंगे, तुरंत नल के पास खड़े हो जाते हैं, यानी उनको समझ में आता है। तो गेस्चर्स भी एक बहुत बड़ी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ओके। सो वी हैव ओरल,
written and virtual. Let's see how it works. A message is an informed means of communication. The receiver of the message has to go through the given message and pick out the most vital bits of information. कभी कभार होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लंबे लिख देते हैं या 4-5 लाइन के कर लेते हैं, तो उसमें से हमें वही ढूंढ के निकालते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो हम अगर समझो लेक्चर का टाइमिंग है तो हम लिखेंगे दिस एंड दिस एंड दिस दिस एंड दिस दिस एंड देयर इज अ लेक्चर टाइमिंग एट दिस. तो हम सब छोड़ देंगे, हम खाली लिखेंगे हमारा लेक्चर का टाइमिंग क्या है, हम लिख के छोड़ देते हैं, राइट. तो द इम्पॉर्टेंट बिट्स, द वाइटल इज इम्पॉर्टेंट बिट्स को उठा देते हैं. Then she should be able to reproduce that information in order to convey to the person for whom it is intended. अब जैसे हमारे कॉलेज में होता है कि किसी एडमिन ने हमें आके बोला कि प्रिंसिपल ने ये आपको दिया है. तो प्रिंसिपल ने उसे बोला कि इस तारीख को ये फलाना टीचर का लेक्चर है. तो वो गई स्पेसिफिक टीचर के पास, और स्पेसिफिक टीचर के पास वो ये तो नहीं बोलेगी प्रिंसिपल ने बोला ऐसा ऐसा ऐसा, वो सिर्फ इतना बोलेगी आपका लेक्चर इस डेट को है, ये वाला लेक्चर और इतने आवर्स का है. दैट्स इट. तो वो इम्पॉर्टेंट मैसेज जाना चाहिए, ना कि फुल जो वहाँ पे केओस हुआ है उसको लेकर जाना चाहिए. दैट इज नोन एज एक्चुअल सेंडिंग कम्युनिकेशन, नो गॉसिप, राइट. Direct message, no gossip. In general, there are 4 types of messages. That is positive message, negative message, neutral message and persuasive messages. ऐसे मैसेज जनरली 4 ही होते हैं, पर हम उसको बाइफर्केट करके बहुत सारे बना सकते हैं. Message convey good feelings through thanks, appreciation, expression of interest, sympathy, extended help, solace. यानी बहुत सारे टाइम होता है कि आप किसी को अप्रिशिएट करके कि आई अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल टाइम, आपने हमको टाइम देकर आए, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया है, उसके लिए भी मैसेज होता है. मैसेज थैंक्स गिविंग के लिए भी होता है. मैसेज होता है अभी थ्रू थैंक्स और अप्रिशिएशन में फ़र्क है, अप्रिशिएट करना और थैंक्स बोलने में फ़र्क है. देन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ओके आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड. जैसे एक कैंप होता है या एक क्रैश कोर्स होता है, तो बच्चे बोलते हैं ओके नो वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, थैंक यू सो मच कि आपने क्रैश कोर्स रखा है, अदरवाइज़ हमसे तो नहीं होता ये, या आप लाइव आ रहे हो तो हमें तो नहीं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो वो इंटरेस्ट दिखाते कि हमें ये करना है. तो दैट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ मैसेज. नाउ व्हाट इज़ नेगेटिव मैसेज? ऑफ कोर्स नेगेटिव मैसेज कुछ चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है. जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू में जाते हैं और आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, तो वो एक डिसअपॉइंटेड मैसेज आता है आपको कि सॉरी वी कुडंट टेक यू एंड नेक्स्ट टाइम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. तो वो भी एक तरीका है मैसेज को सटनली देना, बट एक नेगेटिव मैसेज हो गया हमारे लिए. डिसअपॉइंटमेंट हो गया, डिसअप्रूवल, डिससेटिस्फैक्शन, यानी मार्क्स कम आए और हमने भेजे तो पेरेंट्स का डिससेटिस्फैक्शन हो गया. डिसअप्रूवल, डिसएग्रीमेंट, डिनायल, किसी ने ना बोल दिया, रिफ्यूज़ल कर दिया, कैंसलेशन हो गया. जैसे पिकनिक का प्लान कर किया होगा हमने और अचानक मैसेज आ गया कि सॉरी फॉर सच एंड सच रीज़न द पिकनिक इज़ कैंसल. जो एक्साइटमेंट हमारे में थे, छुट्टी मिलने वाली थी, स्ट्रेस आउट होने वाले थे, सब कुछ खत्म हो गया. तो दैट इज़ नोन एज वन ऑफ द थिंग. नाउ न्यूट्रल मैसेजेस आर मैसेज विच दैट नो फीलिंग्स, नो सेंटिमेंट्स, नो इमोशंस, जो आजकल के बच्चों में होते ही नहीं है. They will look very practical. That is very good dry messages. Message showing neither joy nor sorrow. Message that do not draw any attention. Conclusion. ये कब होता है? जैसे घर में शादी है, एक्साइटमेंट तो बहुत है, बट पता ही है शादी में क्या होने वाला है, यही पहन के जाना है, वही नाचना है, बस नथिंग न्यू. तो यू आर लाइक ओके ठीक है जाना है. सपोज इज समथिंग विच इज़ वेरी एक्साइटेड, यानी फन एंड फेयर लगा है, रोज ही हर ही साल होता है, अरे यार हर साल होता है, ठीक है इतने दिन को है, ठीक है, नो फीलिंग्स, नो एक्साइटमेंट. these are known as neutral messages. Okay, messages which are neutral are normally don't have emotions or feeling, so that is neutral message. Now what do we have the next? We have the persuasive message. Persuasive messages होते हैं जैसे act that communicate persuasively, agreement on the writer's point of view, use of convincing language or words. कभी कभार आप अगर कुछ देखते हो कोई भी मोटिवेशनल और परसुएसिव पॉडकास्ट और ये, तो वो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज है,
हमारे लिए कि इस तरह जीना चाहिए ज़िंदगी या इस तरह आपका बिहेवियर होना चाहिए इन पब्लिक और इन जनरल. So that is also a persuasive message which shares with you कि like एक आया था हमारे punishment, what is kind of punishment should be given to the children who misbehave in the class or the students who are not listening to the teachers. तो बच्चों को persuade करने के लिए कि भैया you need to be disciplined in class, we give a different type of message to them. So that is persuasive. तो उनको persuade किया जाता है ताकि वो उनको convince किया जाता है ताकि वो अपने जो मिस्टेक्स है उसको सुधार के वो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे. तो इतने कोई बच्चे ख़राब नहीं होते, एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है या फिर उनका सोचने का तरीका कोई ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाता है. सो एवरीबडी इज़ गुड, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सम ऑफ द लैकनेस, कुछ ना कुछ वो करते ही हैं और स्लैक भी करते हैं, तो इट्स ओके. Now what is virtual communication? Virtual communication, we define virtual communication as a mode of communication that includes the use of technology, audio, video to communicate with people who are not physically present in front of us. जैसे गरबा हो गया या आपका एनुअल डे हो गया, कोई बच्चों के पेरेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स रहते, दे आर NRIs, तो वो बाहर रहते होंगे या डैड बाहर रहते होंगे, मॉम यहाँ साथ में रहते होंगे. तभी क्या होता है कि बच्चे भेजते हैं अपनी वीडियोस या सक्सेस का जो भी है वो भेजते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. सो टेक्नोलॉजी इन फ्रंट ऑफ अस, नोबडी इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी कैन कम्युनिकेट विद देम विद द हेल्प ऑफ वीडियो. बर्थडे का भेज दिया, आपने मैसेज भेज दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो थिंग. कोई शादी अटेंड नहीं कर पाए तो आप शादी भी ऑनलाइन लाइव दिखाए. जैसे लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोग जा नहीं पाए शादी में, लेकिन वो वीडियो में थ्रू वीडियो हम उसको दिखा पाए. पीपल कैन बी इन द नेक्स्ट रूम और अदर फ्लोर. जैसे हमारे घर में ऐसे होता है, नेक्स्ट रूम में लोग बैठे रहते हैं, यहाँ से टेक्स्ट करते हैं ये ला दो वो ला दो, होता है ऐसे, बहुत सारे घरों में होता है. अदर फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इन द नेबरहुड और इवन माइल्स अवे. तो ये ज़रूरी नहीं है कि खाली माइल्स अवे लोगों के लिए, ये तो घर पे भी लोग रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में भी रहेंगे या अदर रूम में भी रहेंगे, तो बच्चे करते ही हैं ऐसा. Although virtual communication started way back with the invention of telephone. टेलीफोन से पहले ही बहुत पहले शुरू हो गया था लोगों से बात करना, जो हमसे बहुत दूर रहते थे. टेलीफोन, टेलीग्राफ इससे होता ही था, ठीक है. एट द एडवेंट ऑफ वेबकैम्स, फिर वेबकैम्स आने लगे, वेबकैम से भी करते थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंस्टेंट कम्युनिकेशन मेड वर्चुअल कम्युनिकेशन अ बिग हिट. क्योंकि हम तुरंत किसी के साथ भी कनेक्ट हो पाते थे, इसी वजह से वर्चुअल कम्युनिकेशन एक बड़ा हिट हो गया. क्योंकि अगर अभी हमें किसी के साथ मिलने जाना हो तो फिज़िकली हम हमेशा प्रेजेंट नहीं हो सकते. अब यहाँ से अगर आपको कहीं और स्टेट में, कोई और स्टेट में जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट बात बोल के, तो इन्विटेशन देने उतने दूर तो कोई जाता नहीं है आजकल. तो what do? They do it on video conference, they video call or call, something like that, which is very easy. 2 मिनट में अगर समझो कोई राय चाहिए और कोई बाहर है बहुत दूर, उससे तो लेटर लिखने नहीं भेजेगा, वो तो 3-4 महीने बाद पहुंचेगा. तो क्या करेंगे हम, सीधा वीडियो कॉल या फिर हम जूम कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. Today we use virtual communication in almost every walk of life, within family, friends, office, to name a few. हम तो इवन जो अपने ग्रॉसरी स्टोर है, किराना की दुकान, उधर भी फ़ोन करके ही बोलते हैं या फिर उनको व्हाट्सअप कर देते लिस्ट और वो ला कर दे देता है. तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वर्चुअल कम्युनिकेशन, राइट. सो वर्चुअल कम्युनिकेशन इज़ नॉट विद द फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, but we, to name a few, we have with everything. Even for schools and colleges also virtual communication. अब आप भी हमारे साथ virtual communication कर सकते हैं WhatsApp पे. तो that is also kind of virtual communication, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछिए, हम आंसर देने को तैयार हैं. Rest. Today we will learn more about virtual communication and explore why it has become one of the most popular ways of communication. क्यों ये इतना पॉपुलर है, ये कम्युनिकेशन वर्चुअल इतना पॉपुलर क्यों है? ऑफ कोर्स सब जानते हैं क्यों है. In addition, we give a sneak preview of some of the best virtual tools used across the world. तो सबसे बेस्ट जो कम्युनिकेशन टूल है यूज़ होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हम देखते हैं क्या क्या है. 6 major types of messages. डायरेक्शनल मैसेजेस, यानी क्या करना चाहिए, what you should do.
वॉट यू शुड डू, मतलब आप क्या करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। कभी कभी हम पेरेंट्स को फ़ोन कॉल करते हैं, जो पेरेंट्स हम आउट ऑफ टाउन हैं तो हम कॉल करते हैं, वहाँ ऐसा हुआ तो क्या कर सकते हैं, दैट इज़ ए डायरेक्शन। तो वो बोलेंगे ये ऐसा करो ऐसा करो, कभी लहंगा, कभी तो खाना, तो कभी पढ़ाई, तो कभी कोई चॉइस ऑफ स्ट्रीम, इसकी वजह से भी हम कॉल कर लेते हैं। अरे ये कलर मैच कर रहा है तो ये कलर कर ले, या घर का रिनोवेशन होता है तो भी हम कॉल करके पूछते हैं। सो दैट इज़ सामने वाला फिर हमको डायरेक्ट कर रहा है, ऐसा करो ऐसा करो वैसे करो। वैसे आपको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं जब आप हमें क्वेश्चंस दे आपके जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो भी एक डायरेक्शनल मैसेज ही होगा। मैसेज ऑफ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है शायद, जैसे हाँ जैसे मैचेस होते हैं तभी लोग बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मैसेजेस भेजते हैं, अरे जीतेगा क्या, हाँ हाँ 90% चांसेस है, 80% चांसेस है, दैट इज़। फिर क्वेश्चन पेपर्स में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बोलते हैं अरे इसके चांसेस ज़्यादा है, ये वाला लेसन ज़्यादा पढ़ ले, या राइटिंग स्किल्स को ज़्यादा ध्यान दे, नॉवेल्स को ज़्यादा ध्यान दे क्योंकि उसका स्कोरिंग है, राइट, दैट इज़ पॉसिबिलिटी। रियलिटी मैसेजेस, बहुत सारे रियलिटी मैसेजेस होते हैं जहाँ पे आप फ्री कर सकते हैं, बहुत सारे रियलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप आंसर्स कर सकते हैं। नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी है आपकी क्या ज़रूरत है, नेसेसिटी बेस्ड मैसेजेस भी होते हैं। तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैम। न्यू आइडियाज़ मैसेजेस, ओके ये तो मैं भूल गई। न्यू आइडिया मैसेजेस, लोग आइडियाज़ देते हैं, नए नए आइडियाज़। अभी वर्चुअल मैसेज भी तो एक नया नया आइडिया ही सिस्टम आया है ना, नए नए आइडिया को हम रिवॉल्व कर सकते हैं। रिफ्रेमिंग मैसेजेस भी होता है। रिफ्रेमिंग मैसेजेस जैसे कभी कभार होता है ना कि हमने बॉस को दे दिया, प्रिंसिपल को दे दिया, टीचर को दे दिया, एक मैसेज भेजा कि इसी को फ्रेम करना है, ऐसे ऐसे हम नोटिस बोर्ड में डालेंगे, तो बोलते नहीं 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 ऐसे नहीं डालना है आपको, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो रिफ्रेमिंग हो गया, तो वापस से रिफ्रेम करके डालते हैं। So we are talking about directional messages. What you should do. Directional messages में है कि आप क्या करोगे, क्या करना चाहिए। Sometimes messages are directional. They give us point of view on the best way to achieve certain goal. For example, being happier, making more money, और better relationship. यानी मैंने जैसे बताया कि मैंने तो शॉर्ट वाले दिए थे, यहाँ तो अच्छे से दिया हुआ है, तो चलो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। Being happier, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये हमें खुश नहीं देता, मेरी मम्मी पापा मुझे ये नहीं देते इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। पर एक बात है, खुश आपको रहना है, वो क्यों खुश रखेंगे आपको, आपकी खुशी किस में है वो आप देखो, उनकी खुशी किस में है वो देखेंगे। अगर आपको ऐसे ही रेसिप्रोकेट कर रहा है तो अगर उनकी खुशी आपकी पढ़ाई में है तो आप पढ़ाई करो, फिर आपकी खुशी अगर उनसे कुछ मांगने में है तो आप ले लो, बिल्कुल बार्टर सिस्टम तो होता ही है। तो आप अच्छे से स्कोर करो, वो बिल्कुल आपको देंगे। तो ये गिव एंड टेक चीज़ होता है। ये आप हैप्पियर, बीइंग हैप्पियर, कैसे हैप्पी रहोगे, जब अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा करोगे, अच्छा ये बात करोगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करोगे, अच्छी सोच रखोगे, तभी जाके आपका यू विल बी हैप्पियर। दिस इज़ अ डायरेक्शनल मैसेज। मेकिंग मोर मनी, लाइक आजकल लोग SIP हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ये सब के डायरेक्शन देते हैं कि आपको इसमें डालना चाहिए, आपको पोस्ट में डालना चाहिए, आपको इसमें डालना चाहिए, इसमें ज़्यादा स्कोरिंग है, इसमें ज़्यादा स्कोरिंग इन द सेंस, ओके बीइंग अ टीचर तो हमेशा स्कोर की बात करूँगी मैं, तो स्कोर के अंदर से इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, इसमें ज़्यादा रिटर्न्स आएगा, दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये मोर मेकिंग मोर मनी। रिलेशनशिप, आजकल ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, प्रैक्टिकल लोग कम ज़्यादा हो गए हैं, पहले के ज़माने में ऐसे नहीं होता था। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, लेट द पर्सन बी हैप्पी। इट डजंट मीन दैट आप उसके सर पे बैठे रहोगे और उसको थबला हो जाओगे, नहीं चलेगा। तो क्या करना है, रिलेशनशिप बेटर करने के लिए एक दूसरे से बात करना, यानी कम्युनिकेट। द मोर यू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, रिलेशनशिप बेटर होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इनको पसंद नहीं है, इवन पेरेंट्स के साथ आप बात करोगे, तो इवन मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि बच्चों के साथ फ्रेंडली बात करें, दोस्त समझ के बात करें, बच्चे बिल्कुल समझेंगे। और बच्चों से भी कहेंगे कि पेरेंट्स से झूठ बोलना ना करें, क्योंकि वही एक लोग हैं जो आपको आके सपोर्ट करेंगे इन एनी केस, बाकी कोई नहीं आएगा। सो मैसेज ऑफ पॉसिबिलिटी, लेट्स सी व्हाट इज इट। मैसेज ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी यानी अनदर काइंड ऑफ मैसेज, द काइंड मैसेज दैट सेज समथिंग एल्स इज पॉसिबल। नो मैटर हाउ स्टक और होपलेस और हेल्पलेस वी फील, there is always a pathway to reclaim our power with mindfulness, love and simplicity, always which we might still distill down. No matter how stuck you feel, there is always a way, a powerful message.
अ पावरफुल मैसेज, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो। जिनके लोग बोलते मेरे नसीब में नहीं है, मेरे हाथों के लकीर में नहीं है, तो जिनके हाथ नहीं होते तो उनके नसीब नहीं होते, वो तो अपने पैरों से काम करते हैं। हमेशा याद रखें, योर डेस्टिनी इज़ इन योर हैंड। तो कोई भी एक्सक्यूज़ ना दे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो पॉसिबिलिटी, मैसेज ऑफ पॉसिबिलिटी बहुत अच्छा मैसेज है, जहाँ हर चीज़ देयर इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि आई एम पॉसिबल आता है इम्पॉसिबल में। ये बहुत पुराना स्टेटमेंट है बट काफ़ी फेमस है। सो आई एम पॉसिबल, इफ आई राइट आई एम पॉसिबल, I see it as I am possible. So nothing is impossible in life. Whatever you want to achieve, you'll have a path. कोई भी पाथ बंद नहीं होता, क्योंकि रोड तो चलते रहते। देयर इज़ अ जर्नी ऑफ लाइफ, रोड्स आर देयर, आपको चूज़ करना है। सो बी अ गुड चूजर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज मैसेज ऑफ रियलिटी। नाउ व्हाट इज रियलिटी? Sometimes a message is about how things really are. They are clarifying messages, mini maps that help the direction from confusion to clarity. मिनी मैप्स मतलब छोटे छोटे, जो अभी तो गूगल मैप्स आ गए। गूगल मैप्स में आपको पता चल जाता है जगह कहाँ है, या गूगल में आप बोलो तो वो बोलेंगे आपको कहाँ डायरेक्शन, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ ये है, कहाँ जाना है, राइट। तो वो आपको क्लैरिटी देती है। समटाइम्स वी सफ़र बिकॉज वी डोंट रियली सी द वर्ल्ड फॉर हाउ इट इज़। कभी कभार हम इतने अंदर ही रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, कि हम बाहर की दुनिया देखते ही नहीं हैं। जो आप सोच लेते हो वही आपको लगता है बाहर की दुनिया है, लेकिन जब आप बाहर स्टेप करते हो तो आप देखो कि दुनिया बहुत अच्छी है, डिफरेंट है। ऑफ कोर्स जालिम भी है, पर वो सीखना पड़ता है। सीखे अपने माँ बाप से, जानिए अपने गुरुजनों से कि कैसे दुनिया में वो जी रहे थे और कैसे दुनिया है आज। द वर्ल्ड हैज़ चेंज, बट यू कैन चेंज द वर्ल्ड, राइट। And someone who can tell it like it reset expectation about the possibilities and limitation of certain approaches will always engender trust, right? अब देखते हैं हम message of necessity. We need, necessity और wants में फ़र्क होता है, right? need to, क्या करना चाहिए? Another kind of message is more call to arms for people. It is not just a message of what's possible or what's real, but what's required of us to get what we want. बहुत सारे लोगों को नीड और वॉन्ट्स में फ़र्क नहीं पता। खाना, रोटी, कपड़ा, मकान इज़ अ नीड। वॉन्ट्स क्या होता है हमारा? घर में एसी चाहिए, घर में फ्रिज चाहिए, घर में गाड़ियाँ चाहिए, ये हमारे वॉन्ट्स है। नीड्स जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, उसको एक लिमिट होता है। वॉन्ट्स डजंट हैव लिमिट्स, इज़ लाइक अनलिमिटेड। वी थिंक आज सोफ़ा ये छोटा है तो कल 4 वाला चाहिए, आज गाड़ी 2, वी हैव 2 टायर्स, देन वी हैव 4 टायर, आज ये ब्रांड है तो कल दूसरा ब्रांड। वी आर पीपल हु ओनली हैव वॉन्ट्स। तो नेसेसिटी पे ध्यान दें। तो वो मैसेज भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि व्हाट इज़ नेसेसरी, लाइक पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ एजुकेटेड यू रॉक द वर्ल्ड। नाउ न्यू आइडिया एंड मैसेजेस, ऑफ कोर्स मुझे जेन जेड आई थिंक जो टर्म यूज़ होता है, उनके आइडियाज़ बहुत पसंद आते हैं। थोड़ा वो टेढ़े मेढ़े हो जाते कभी क्रिकेट, बट आई थिंक दे आर फार बेटर देन वॉट वी वेयर, बिकॉज दे आर ओपन टू द वर्ल्ड, राइट। न्यू आइडिया मैसेजेस, सम मैसेजेस आर बेस्ड ऑन आइडियाज दैट पीपल मे नेवर हैव कंसिडर्ड बिफोर, राइट। बहुत सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं जहाँ पे ये बात तो कभी मानी नहीं जाती, बट मूवीज़ रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे लोगों में चेंजेस आ गए हैं, उन्होंने वो मानने लगे। लाइक द मदर्स कैन नॉट स्टडी, दे कैन नॉट डू देयर ग्रेजुएशन इफ़ दे आर नॉट डन या ग्रेजुएशन लॉन्ग बैक। जब शादी हुई थी मदर्स लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन नहीं की थी, बट अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। ये वाली बात तो कभी आई नहीं थी, पर ये बाद में आ गई, राइट। सो द मैसेज आइडिया, द न्यू आइडिया ऑफ मेकिंग अ वुमन learn and complete her education after having children, right? Message with novel ideas, opinions, suggestions, views are sent with much excitement or enthusiasm. बड़े ही जोश से ये मैसेजेस भेजे जाते हैं कि ओके ये भी कर सकते हैं, औरतें भी ये कर सकती हैं, या
कोई भी एक फील्ड, जैसे पहले कहा जाता था कि लड़के ये काम नहीं कर सकते, पर आजकल लड़के भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो फीमेल्स करते थे, उसके उनको बुरा नहीं लगता क्योंकि वो कंधों से कंधे मिला के चलते. देयर इज नो जेंडर बाय. दैट इज ऑल्सो न्यू आइडियाज. लेट्स सी द रेस्ट. Reframing messages. Some messages are about taking aspects of our life that we might have framed as weakness or bad and framing them as strengths and assets. Or something we thought was bad is actually good, or something we always thought was good is bad. Something we thought was ugly is actually beautiful. Like I said कि बॉसेस बोलते हैं ये मैसेज को नहीं, इसको नहीं, ऐसे डालो. उनके हिसाब से ये मैसेज ऐसा था, हमारे हिसाब से मैसेज अलग था. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिफ्रेम करना कोई चीज़ को, या जैसे एक सिंपल शुगर, ठीक है, लोग कहते हैं चाय में शुगर मत डालो, आपकी डायबिटीज़ नहीं होगी. पर शुगर तो बहुत सारी चीज़ों में होती है. चावल में शुगर होता है, आपके शुगर केन जूस में शुगर होता है, आपके फ्रूट जूस में शुगर होता है, कितने फ्रूट्स में शुगर होता है. तो ये एक मत ही हो गया ना. तो जो हमें लगता है वो सही है, किसी और को लगता है वो गलत है, राइट. सो वीकनेस को, जो कभी कभी होता है ये हमारा वीकनेस है, पर एक्चुअली किसी और के लिए वो हमारा वीकनेस नहीं है, दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ. तो यू शुड सी कि विच इज़ योर वीकनेस एंड विच इज़ योर स्ट्रेंथ. दिस इज नोन एज reframing ऑफ मैसेजेस. ओके, लेट्स सी द कंक्लूजन. Okay. Conclusion. Now what is the conclusion? With so many options, virtual communication tools available within a click, it definitely makes our lives easier. Of course, it is small फटाफट कर देंगे तो easy हो जाता है, time consuming नहीं होता, time saving होता है. Nowadays, the ability of communicating virtually and instantly or sharing our information in seconds is very crucial. Virtual communication is creating a communication environment which is cost effective, time saving and accessible 24/7. Communication has evolved in the last few decades यानी 10 साल में, and very soon virtual communication will be the base of communication in future, right. तो future में हम virtual communication को ही देखेंगे. We will see a range of new products and technologies which will assist in making our virtual communication more easy and quick. Invention of telephone created the path of communication, and today virtual communication has taken over everything. With many advantages and features, people across the world have access to multiple virtual communication tools, which is making their life easy and comfortable. Easy and comfortable के लिए और भी ये एनहांसमेंट आएगा. पहले व्हाट्सअप नहीं था, और व्हाट्सएप आ गया, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्नैपचैट, ये वो पता नहीं कितने सारे ऐप्स आ गए. तो और भी इसको एनहांस करेंगे, और भी इसको मॉडिफाई करके ये आएगा. अभी मैसेज राइटिंग. With mobile virtually in every hand, be it a student of secondary or higher secondary standard, housewives, writing message seems to a remote possibility. But this was a situation a few years ago. The excessive use of mobile and basic phones has brought forth the inconvenience caused by these otherwise quite useful devices, that their use has been banned at many places like schools, offices, hospitals and many other places, where they are considered more of a disturbing instrument than a convenience to the user. यानी आजकल सबके हाथ में ही मोबाइल फ़ोन है. दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, बच्चे, सबके पास, चाहे वो सेकेंडरी के हो या 5 years old किड्स के पास भी आजकल मोबाइल आ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमसे ज़्यादा, तो वो जानते हैं यूट्यूब चलाना या फिर कोई और चैनल चलाना. स्पीकर पे रखते दे गिव इट, इफ दे आर नॉट एबल टू टाइप इट, वो वर्बली बोल के उसे ढूंढ लेते हैं. बट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो गया, इसी वजह से उन्होंने क्या किया है, कहीं कहीं जगह में उसको बैन कर दिया गया है कि वो उसको उस टाइम पे यूज़ ना करें. जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, ऑफिसेस हो गए, आपने देखा होगा साइलेंट योर मोबाइल लिखा हुआ रहता है. इवन आपके मंदिरों में भी, कुछ मंदिरों में भी अलाउड नहीं है. Churches also. Although members of a family, classmates, colleagues, bosses, employees have to write scores of messages for others. एक दूसरे को मैसेज में ही खेलते रहते हैं, राइट. जैसे आप भी अभी व्हाट्सएप में मैसेज करोगे हमको और हम आपको आंसर देंगे, तो मैसेज ही खेलेंगे हम, राइट.
Thus, learning to write a short and clear message is a very important writing skill to master. इसी वजह से इतने ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता और कभी कहीं कोई जगह पे मैसेजेस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे कि हम सीखेंगे कि एक छोटा मैसेज, एक बड़ा सा जो सिचुएशन है उसका छोटा सा मैसेज लेके किस तरह ड्राफ्ट करें और किस तरह लोगों तक पहुंचाए, जिसके लिए मैसेज है उसके तक मैसेज वो पहुंच जाए और कैसे किया जाए। तो देखते हैं। मोस्ट ऑफ्टन द इनपुट फॉर अ मैसेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल। ज़्यादातर मैसेज अगर लिखना होता है वर्चुअल मैसेजेस, वो टेलीफोन से, मतलब किसी ने टेलीफोन पे बात किया होगा तो ही हम उस मैसेज को मैसेज करेंगे, राइट। जैसे मैसेज टेक्स्ट में किया होगा तो उसी को फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन समझो कभी मैंने किसी का फ़ोन उठा लिया और वो मेरे भाई के लिए हो, तो भाई का फ्रेंड बोल रहा है तो मुझे तो मैसेज ही भेजना पड़ेगा ना। मैं फ़ोन करके नहीं, शायद भाई हॉस्पिटल में काम करते हो या पुलिस में काम कर रहे हो या कहीं और काम कर रहे हो जहाँ पर आप वो फ़ोन नहीं उठा सकते, तो वो फ़ोन का जो मैसेज है हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे और कैसे उनको मैसेज भेज सकते हैं। सो विल डू दैट। तो नॉर्मली इट इज़ टेलीफोनिक, राइट। द वर्चुअल कन्वर्सेशन कन्वेड इन द कन्वर्सेशन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ मैसेज फॉर अ थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन के लिए मैसेज है तो उनके पास जाएगा, ठीक है। वेयर एज समटाइम्स स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस कंटेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द मैसेज। सच मैसेजेस आर रिटन ऑन स्मॉल pieces of papers called memo slips। जैसे कभी कभार एक छोटा चिट लगे चिपकाया जाता है, कभी कभी ऑफिस में ऐसा होता है कि अगर हम टेक्स्ट नहीं कर पाते तो उसे चिट लेके उस पर स्टिकी नोट पे डाल देते हैं, उसको बोलते हैं मेमो स्लिप्स। बेसिकली सच मैसेजेस कंटेन्स द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो फॉर्मेट को बड़े अच्छे से आप फॉर्मेट को समझे। वर्चुअल मैसेजेस आपके जो होते हैं फॉर्मेट में उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप फॉर्मेट को समझे। और जो बॉडी है वो 4 से 6 लाइन होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अपने इनपुट्स नहीं डालने हैं एक्स्ट्रा, आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हो। जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन है उसी को आप लिखेंगे, ज़्यादा हाय हेलो वो सब नहीं होता। तो फॉर्मेट क्या है, पहले आगा आपका डेट, तो आप लिखेंगे पहले मैसेज का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले लिखेंगे आप डेट, जिस डेट में आया, टाइम, नेम ऑफ अ पर्सन टू होम द मैसेज इज डायरेक्टेड। सपोज मुझे फ़ोन आया और वो फ़ोन एक्चुअली मेरे भाई के लिए था, तो मैं अपने ब्रदर का नाम लिखूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं ब्रदर को दे रही हूँ। बॉडी 4 to 6 लाइन्स की आपकी बॉडी होंगे। नेम ऑफ द राइटर सेंडर यानी मेरा, ठीक है। सो मैंने अपना नाम लिखा, मिस। ओके, नाउ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। क्या पॉइंट्स रिमेंबर करना है आपको? जैसे मैंने पहले ही बताया, while writing the body of the message the following points to have to kept in mind. Only the most important details should be written. Most important details को लिखना है आपको। Grammatic, no new information, नया अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं डालना है, जो आपको मैसेज में मिला उसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ग्रामेटिकल एरर होगा तो टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस अगर आपका रॉन्ग हो गया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपका मैसेज ही गलत जाएगा ना, इसी वजह से मार्क्स कट देंगे वो। इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच शुड बी यूज्ड। हमेशा थर्ड पर्सन है तो इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड, ही सेड क्या यूज होता है, ठीक है। द मैसेज शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज विदाउट एनी अब्रीविएशन। यानी आप लोग जो IDK लिखते हो, जो शॉर्ट फॉर्म्स, या फिर आप लिखते हो कमिंग लेट, CMT, पता नहीं, मुझे तो वो भी नहीं होता है, कभी कभार समझ में आता है जब बच्चे बोलते हैं तब। तो यू शुड रिमेंबर दैट। चेक योर मैसेज बिफोर यू सबमिट एंड सेंड। मैसेज को चेक करना है भेजने से पहले। बी फ्रेंडली एंड पोलाइट, प्लीज़ रूड नहीं होते कभी, भले ही झगड़ा हुआ रहेगा घर में लेकिन उसमें लिखना नहीं होता, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, ओके। अब पन वर्ड्स की यूज़ नहीं करेंगे, सो अवॉइड पन वर्ड्स, पन वर्ड्स को यूज़ नहीं करते। सो पन वर्ड विल यूज ambiguity, witticism, in short words that should be create confusion or a chaotic situation. टॉन्ट मार के लिखना या पन वर्ड यूज़ करना जिसके 2 मतलब निकल जाते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं करना है आपको, क्योंकि मैसेज का फिर गलत मैसेज पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया है। यू रिसीव अ टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम योर मदर्स ऑफिस। तो आपकी मम्मी के ऑफिस से कॉल आया है। When she is not at home, you have the following conversation with the speaker.
तो जिन्होंने कॉल किया है वो आपकी मम्मी के लिए कोई मैसेज छोड़ रहे हैं, तो क्या हुआ? बट यू हैव टू गो फॉर ट्यूशन क्लास, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ट्यूशन क्लास जाना है। सो यू लीव अ मैसेज फॉर योर मदर, तो अपने माँ के लिए आपने एक मैसेज ड्रॉप किया है, छोड़ा है। राइट द मैसेज विद इन 50 वर्ड्स। ओके, जो वर्चुअल मैसेजेस है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए 4 to 5 लाइन्स या 5 to 6 लाइन्स, उससे ज़्यादा नहीं। अंबुज, हेलो। मिस्टर रस्तोगी, हेलो। सो अंबुज है लड़का, यू, एंड रस्तोगी इज समवन हु इज गिविंग द मैसेज फॉर द मदर। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस दीक्षित प्लीज, आई एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस। तो ऑफिस से नरेश रस्तोगी फ़ोन कर रहे मिस दीक्षित के लिए। मिस दीक्षित कौन है? अंबुज की मम्मा। अंबुज, मॉम्स नॉट एट होम राइट नाउ। तो वो क्या बोले कि मॉम घर पे नहीं है। मिस्टर रस्तोगी, इन दैट केस, मिस्टर रस्तोगी क्या बोल रहे हैं? इन दैट केस कैन यू गिव हर अ मैसेज। सो अगर मम्मा घर पे नहीं है तो क्या आप मेरा मैसेज उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, कन्वे कर सकते हो? इट इज़ अर्जेंट, बोले अर्जेंट है। प्लीज टेल हर दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज़ बिन रीशेड्यूल्ड ask her to check her mail as soon as possible for the details. Please don't forget to inform her. तो मिस्टर रस्तोगी बोलते हैं, सिंस आपकी मम्मा घर पे नहीं है तो क्या आप मेरा एक छोटा काम कर दोगे? आप अपनी मम्मा को ये मैसेज दे दोगे कि जो मीटिंग फिक्स हुआ था कल के लिए वो रीशेड्यूल्ड हो गया, मतलब उसको चेंज हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया होगा। आस्क हर टू चेक द मेल, तो उन्होंने बोला उनको बोलो अपना मेल जल्दी से चेक करें क्योंकि ये बहुत अर्जेंट मैसेज है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म हर, तो ये आप उसको इन्फॉर्म करना ना भूलें। तो अंबुज ने क्या कहा? डोंट वरी, आई विल टेल हर एज सुन एज शी रिटर्न्स। तो 14 फेब को है 3:30 PM, राइट। अब कैसे लिखेंगे मैसेज? मैसेज की यहाँ पर अभी अब जब मैसेज बना रहे हो तो जो फॉर्मेट है यहाँ पे कैपिटल में आना चाहिए, ये एक बॉक्स में, ये बॉक्स के अंदर बीच में, ओके। जब आप बना रहे हो फिर डेट, टाइम, ओके, एक लाइन छोड़ के डेट, फिर टाइम, एक लाइन छोड़ के टाइम, फिर आप लिखेंगे मॉम। मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस कॉल्ड अप टू से दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड, ही वॉन्ट्स यू टू चेक योर मेल एज सुन एज पॉसिबल फॉर द डिटेल, ही सेड इट वॉज अर्जेंट। अंबुज हो गया। ये कौन है? जिनको मैसेज भेजा जा रहा है, जिनके लिए मैसेज था। ये कौन है? जो सेंडर है मैसेज का। इतनी बड़े जो है इसमें उन्होंने क्या लिखा? मॉम उसने पूरा कॉन्वर्जेशन नहीं लिखा है कि मॉम घर पे नहीं है, मैंने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये किया वो किया, कुछ नहीं, खाली इतना बोला। इन दैट केस वाला भी लाइन नहीं आया है आपका। इट इज़ अर्जेंट उसने लास्ट में लिखा है। प्लीज टेल हर टू चेक, इसने कॉल्ड अप टू से दैट फिक्स्ड टुमारो हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड, तो हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड द मीटिंग, टेल हर, और he wants you to check your mail, so ask her to check her mail, तो check mail as soon as possible for the details। बस ख़त्म। तो आपके 50 वर्ड्स में ख़त्म हो गया। ये तो छोटा था, इसी वजह से ये ऐसा हो गया। आप इसको प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके ये माइंड में क्लियर हो जाएगा। बॉक्स बनाना है तो मैसेज लिखेंगे आप कैपिटल में, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे, फिर आप टाइम लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर नेम ऑफ द पर्सन, यानी नेम ऑफ द पर्सन जिसके लिए मैसेज है, फिर आप एक लाइन छोड़ के मैसेज लिखेंगे। मैसेज शुड बी अप टू 50 वर्ड्स, यानी 4 to 6 लाइन भी अगर ज़्यादा बड़ा है तो, ये तो बहुत छोटा था, 50 वर्ड्स के अंदर ही हो गया। देन यू लीव द लाइन एंड राइट द नेम ऑफ द पर्सन। नेम ऑफ द पर्सन कौन है यहाँ पे? किसको मैसेज दिया गया है? उनको मैसेज दिया गया। किसके लिए मैसेज था वो ऊपर आएगा, ठीक है। इतना भी लिखेंगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, 4 में से 3 तो मिल ही जाएगा अगर फॉर्मेट आपका सही हो तो। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया। अगर राइटिंग स्किल्स में कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। एनीथिंग एल्स वी कैन डू फॉर यू, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू फॉर टुडे, बाय, सी या, टेक केयर।